नमस्ते। आज हम सब वक्त में एक बहुत बहुत लंबा सफर तय करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा पर जो हमें लाखों साल पीछे ले जाएगी, उस दौर में जब भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसानों की कहानी बस शुरू ही हो रही थी। तो चलिए साथ मिलकर खोजते हैं अपने सबसे पुराने पूर्वजों की जड़ों को। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा इतिहास असल में कितना पुराना है? हम अक्सर राजाओं और साम्राज्यों की बात करते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत पहले, जब लिखने पढ़ने की कला भी नहीं थी, तब क्या था? वो एक ऐसा दौर था जो पूरी तरह से रहस्य में डूबा हुआ है। ये मानव इतिहास का वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई किताब नहीं लिखी गई, और ये आज भी हमें हैरान कर देता है। तो फिर सवाल ये है कि इस अनलिखे अतीत को हम जानेंगे कैसे? इसके लिए हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। सुराग मिलेंगे जमीन के नीचे दबे हुए पत्थरों में, जीवाश्मों में। और हमारी ये जासूसी शुरू होती है धरती की अपनी कहानी से, जिसे हम भूविज्ञान या जियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समय की इस गहराई को ही समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कितने लंबे, कितने विशाल टाइम स्केल की बात कर रहे हैं। देखिए, पृथ्वी के इतिहास को अगर एक बहुत मोटी किताब माने तो उसके 4 बड़े बड़े अध्याय हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वजों की कहानी है, यानी हमारी अपनी कहानी, वो इस किताब के बिल्कुल आखिरी अध्याय के भी आखिरी कुछ पन्नों में ही सिमटी हुई है, खासकर प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग में। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये वो दौर है, सीनोज़ोइक युग, जिसे स्तनधारियों का युग भी कहते हैं। मतलब विशाल डायनासोर खत्म हो चुके थे और अब धरती पर नए जीवों के विकास के लिए एक तरह से मंच तैयार था। यहीं से हमारी वंशावली की असली शुरुआत होती है। तो मंच तैयार था, धरती बदल रही थी। अब देखते हैं कि इस बदलते हुए मंच पर हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों ने विकास की कहानी को कैसे आगे बढ़ाया और हम इंसान कैसे बने। मानव विकास की ये यात्रा किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये कहानी शुरू होती है हमारे शुरुआती वानर जैसे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। फिर आते हैं होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस जो पूरी तरह सीधे खड़े हो सकते थे, और आखिर में होमो सेपियंस यानी हम और आप। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी मोड़ आया। होमो हैबिलिस ने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने पत्थर के औजार बनाए। सोचिए, ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये सोच में एक बहुत बड़ी छलांग थी। एक ऐसी छलांग जिसने हमारे पूर्वजों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन हम इस कहानी में अकेले नहीं थे। निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसी दूसरी मानव प्रजातियां भी इसी धरती पर थीं। एक तरह से वो हमारे चचेरे भाई जैसे थे। पर फिर वो कहाँ चले गए? उनका क्या हुआ? ये आज भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। और अंत में मंच पर आए हमारे सीधे पूर्वज होमो सेपियंस, हम। लगभग 1,95,000 साल पहले अफ्रीका में हमारा उदय हुआ और वहां से हमने पूरी दुनिया को अपना घर बनाने का एक अविश्वसनीय सफर शुरू किया। और इसी महान यात्रा का एक सबसे अहम पड़ाव था भारतीय उपमहाद्वीप। यहीं से भारत में इंसानों की कहानी का पहला पन्ना लिखा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 70,000 साल पहले इंसानों का एक समूह अफ्रीका से निकला और हजारों मील चलकर भारत की धरती पर पहुंचा। यही थे प्रथम भारतीय, और इन्होंने यहां मानव बस्तियों की नींव रखी। लेकिन बहुत लंबे समय तक हमारे पास इस प्राचीन इतिहास का कोई ठोस सबूत नहीं था। ये सब बस अंदाजे थे, जब तक कि रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक भूविज्ञानी को एक साधारण सी पत्थर की हाथ कुल्हाड़ी नहीं मिली। बस उस एक खोज ने भारत के हजारों साल के गुमनाम इतिहास के दरवाजे खोल दिए। उस पहली खोज के बाद तो जैसे पहेली के टुकड़े एक एक कर मिलने लगे। शिवालिक की पहाड़ियों में मिले प्राचीन वानरों के जीवाश्म, और फिर 1982 में नर्मदा घाटी के पास हथनौरा में मिला एक प्राचीन मानव जीवाश्म। इन सुरागों ने हमें हमारे भारतीय पूर्वजों की एक धुंधली ही सही पर तस्वीर दिखानी शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो पहले लोग जो भारत आए, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत की असली कहानी तो प्रवासन की लहरों की कहानी है। एक के बाद एक लहरें आती रहीं और इस धरती की तस्वीर को हमेशा के लिए बदलती चली गईं। जेनेटिक सबूत हमें बताते हैं कि भारत की नींव 4 बड़ी माइग्रेशन वेव्स पर रखी गई हैं। सबसे पहले 70,000 साल पहले अफ्रीका से आए पहले भारतीय, फिर हजारों साल बाद ईरान से आए किसान, उसके बाद मध्य एशिया से आए चरवाहे, और लगभग उसी समय पूर्वी एशिया से भी लोग आए। और हर लहर अपने साथ सिर्फ लोग नहीं लाई,
वे अपने साथ नए विचार, नई तकनीकें और जीने के नए तरीके लेकर आए। ईरानी किसानों और पहले भारतीयों के मिलने से महान हड़प्पा सभ्यता बनी, तो पूर्वी एशियाई प्रवासी अपने साथ ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं और चावल की खेती के नए तरीके लेकर आए। ये टेबल हमें एकदम साफ साफ दिखाती है कि कैसे हजारों सालों में आए इन अलग अलग समूहों ने भारत की कहानी में अपनी अपनी एक परत जोड़ी। अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया और चीन तक हर किसी ने इस महान सभ्यता को बनाने में अपना योगदान दिया। तो आधुनिक भारतीय कौन है? इसका जवाब किसी एक समूह में नहीं है। हम इन सभी प्राचीन प्रवासियों का एक अद्भुत मिश्रण है। हमारी आनुवंशिकी, हमारा जेनेटिक्स एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, जो प्रवासन के इन सभी अलग अलग फूलों से मिलकर बना है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हर इंसान अपने आप में एक जिंदा इतिहास है। हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों की यात्रा की अनगिनत कहानियां हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने की, मिलने जुलने की और अस्तित्व बचाने की एक ऐसी कहानी जो मानवता की सुबह तक जाती है। हमारी जड़ों में पूरी दुनिया का इतिहास छिपा है।